ओम शांति। अमृत वेले की याद में बाप दादा ने जो अनुभव सुनाए वो सतगुरुवार के दिन महावाक्यों का साक्षात्कार कराते हैं। किसको देखते हो और कौन पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाने वाली ब्रह्मा की आत्मा है ब्रह्मा की आत्मा देखती है या ब्रह्मा की आत्मा पढ़ाती है? कौन सुनाता है और कौन पढ़ाते हैं? सदैव बुद्धि में शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये सोच रखना चाहिए। तो पढ़ाने वाले को देखना चाहिए, पढ़ाने वाली आत्मा कौन है? आत्मा सोच करती है। परंतु ये पढ़ाने वाला कौन है? क्या मनुष्य पढ़ाते हैं आत्मा को या परमात्मा पढ़ाते हैं? ये तो जरूर है, शरीर द्वारा ही पढ़ाते हैं और तुम शरीर द्वारा सुनते हो, परंतु सुनने वाला कौन है? शरीर सुनता है या शरीर की आत्मा सुनती है? कौन देखते हैं? किसको देखते हैं? बुलाते भी है हे बच्चों, परंतु कौन बुलाते हैं? बच्चे किसको रिस्पॉन्ड करेंगे? कौन देखते हैं? बाप कहते हैं नजर से निहाल। ये गैन है। अभी कौन सी नजर है? ये आंखों की नजर है क्या? अभी संगम युग में आत्मा को नजर होती है ज्ञान की। तो ये सभी बातें सोच करनी है। बाप पुकारेंगे ओ बेटे, तुम क्या कहेंगे? ओ बाबा। बाबा बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे बाबा से पढ़ते हैं। ये कोई मामा काका चाचा आदि नहीं है। जिस्मानी तो कोई चीज नहीं है ना। शिव बाबा तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो तुम क्या जवाब देंगे? अभी गुरु और सतगुरु का अंतर तो बच्चों को मालूम पड़ गया। सदगुरु अकाल मूर्त हो गया। कौन हुआ? ब्रह्मा के तन से पूछा, बताया भी कि बच्चों को गुरु और सदगुरु का अंतर मालूम पड़ गया। गुरु ढेर के ढेर होते हैं, परंतु सब नंबरवार झूठे, और सत्य गुरु सिर्फ एक ही होता है।
और वो अकाल मूर्त होता है। अकाल माने जिसको कोई काल खा न सके। फिर उसकी मूर्ति भी चाहिए जो सदगति कर सके। सदगति शरीर के द्वारा होती है या बिना शरीर के सदगति कही जाएगी? परम धाम में सदगति कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो आत्माओं की शरीर के साथ सदगति होती है, तो कराने वाला भी कैसा चाहिए? निराकार आत्मा चाहिए या साकारी चाहिए? साकार चाहिए। आत्मा तो अकाल मूर्त नहीं कहेंगे। आत्मा को काल खाता ही नहीं, शरीर को काल खाता है। शरीर की मूर्ति होती है, तो आत्मा की बात नहीं है। सद्गुरु साकार की बात है, परंतु निराकारी स्टेज वाला चाहिए। और तो सभी मनुष्य गुरु हैं, वो कोई अकाल मूर्त नहीं है। उन सबको तो काल खाता गया और सभी ने देखा कि काल खाता गया। और सभी मनुष्यों को गुरु कहेंगे। वो गुरु ढेर के ढेर हैं। जो किसी को मत देता है वो ही गुरु हो गया। परंतु सदगुरु तो एक है जो सत्य मत देते हैं, सत्य के सिवाय और कुछ बताते नहीं। सत्य ही सत्य की बात करेंगे। झूठा हुआ तो झूठी बात करेगा। सत्य है निराकार शिव, परंतु समझाते किसको है? निराकार शालिग्रामों को समझाते हैं, देह अभिमानियों को तो समझ में ही नहीं आवेगा। इसको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला। ये आत्मा परमात्मा का मेल होता है, क्योंकि ये समझाने की बात है। आत्मा और परमात्मा का मेला जब मूल वतन में होता है तो वहाँ ये वातावरण नहीं होता है जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर है। इसको कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं, वो सभी का बाप है। तुम सभी मिलकर के कहेंगे ओ बाबा। ये कहेंगे ओ बच्चे, ओ बेटे। ये स्मृति में रखना है। इसको कहा जाता है सुमिर सुमिर सुख पाओ। फिर तुम्हारे जो भी कलह कलेश हैं, पतित बने हो, सभी मिट जाने की है। फिर तो ये कलह कलेश आवेंगे ही नहीं 2500 साल। फिर भला आत्मा भी होगी, शरीर भी होगा, परंतु ये कलह कलेश नहीं होंगे। तन के कलह कलेश सब मिट जाएंगे। सतयुग के मनुष्यों को कहा ही जाता है देवता। देवताएं ऐसे बैठते हैं
इसमें मुझना नहीं चाहिए, ये मंजिल है। अभी जो बाप समझाते हैं, जब तुम धंधे धोरी में घर घाट में जाते हो तो अनेक प्रकार के मनुष्य देखते हैं, तो उनके देखने के वाइब्रेशन से ये समझ कम हो जाती है, उनके संग का रंग लग जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। यहाँ बाप बच्चों को कितना अक्लमंद बनाते हैं, परंतु ये अक्लमंद बनाने वाला कौन है? आत्मा ही है, जिनको अपना शरीर नहीं है, परंतु शरीर द्वारा ही तो अक्लमंद बनावेंगे। ये भी शरीर द्वारा बैठ करके सिखलाते हैं। ब्रह्मा कोई देने वाला दाता नहीं है, ये भी अंदर में कहते हैं बाबा। बाबा कहने से ही बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो, राज्य लेते हो। कल्प कल्प कितनी खुशी होनी चाहिए इस पढ़ाई से। फिर पढ़ाई कब भूल जाती है क्या? वो लोग पढ़ाई पढ़ते हैं तो दूसरे दर्जे में ट्रांसफर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाते हो। तुम जानते हो बाबा अमर लोग की कथा सुनाकर अमर बनाए रहे हैं। बाप समझाते हैं वहाँ काल नहीं खाता है, उसको अमर लोग कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम ऐसे समझो कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं कोई ये जड़ शरीर नहीं हूँ। इस शरीर के ऊपर नाम भले पड़ता है, परंतु मैं आत्मा तो शिव बाबा का बच्चा हूँ। आत्मा का तो नाम नहीं पड़ता। अभी हम बाबा से वर्षा लेते हैं, ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है। एक है बाप और सभी है आत्माएं। यहाँ एक बाप मिलता है जिसको पहचानना होता है। आगे तो नहीं जानते थे कि वह निराकार परमपिता परमात्मा कौन है। समझते थे निराकार ही है, अथवा समझते थे कि कुत्ता बिल्ला सभी में है। कितने बेसमझ बन गए। भक्ति मार्ग में सभी राजभाग गवाए दिए, जैसे कि मेघ चैप्स बन गए। अभी छी से तुम गुलगुल बन रहे हो। पहले हम फूल थे, अभी ड्रामा अनुसार कांटे बन गए। फूल से कैसे कांटे बनते हो वो भी समझ होनी चाहिए। अभी संगम पर बैठे हो, फिर अपने देश में जाते हो, तो देखो संग दोष में आकर के तुमने क्या क्या कर लिया। अच्छा, आज एक चक्र की ड्रिल यहाँ पूरी करते हैं, जिसे अच्छी तरह से समझना है, समझाना है, धारण करना है। यहाँ बैठे हो, लाइट हाउस बनकर बैठो। घर को तो जान गए हो, अपनी राजधानी को भी जान गए हो। ये तो पढ़ाई है।
अभी तो राजधानी पराई है, इसमें आकर के पड़े हो। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। छोटा सा रात्रि क्लास है। जब आत्माओं को पूरा ज्ञान मिलता है तो हम आत्माएं समझ जाती हैं कि हम पीसफुल है। प्रैक्टिकल में समझ आ जाती है और फिर कभी भी अशांत नहीं होती। कब तक अशांत होती रहती है? जब तक पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है। यहाँ शरीर मिलने से साइलेंस से टाकी बन जाते हो। ये साइलेंस ड्रामा कब होता नहीं है? मूवी और टाकी होता है। पूरा साइलेंस तो परमधाम में ही होता है। तो बच्चों को समझाया जाता है जास्ती आवाज न करो। तुमको तो आवाज से परे जाना है, अर्थात उल्टी सीढ़ी चढ़ना है। श्रीनाथ आदि द्वारे में जब भोजन बनाते हैं तो आवाज नहीं होता है। अभी श्रीनाथ द्वारा है या जगन्नाथ द्वारा है? कितनी आवाज करते हैं। तो आवाज करने वालों की ना सेना का नाम ही क्या रख दिया है? बंदर सेना। वहाँ सभी घी के माल मिलते हैं श्रीनाथ द्वारे में। असली प्योर घृत। घृत किसको कहा जाता है? याद को ही घृत कहा जाता है। विविचारी याद है तो घास लट गई है, तेल है। और अब विविचारी याद है तो शुद्ध घृत के माल मिलते हैं। जगन्नाथ में फिर चावल ही चावल। इतना फर्क क्यों है? क्यों है ये फर्क? है? है? आत्मा रूपी चावल है इसलिए ज्यादा आवाज करते हैं। तो आवाज नहीं करना चाहिए। इससे साबित होता है कि आत्मा रूपी चावल का ज्ञान तो है कि हम आत्मा हैं, और ऐसा चावल हमको बनना है जिस पर देह अभिमान का कोई भी छिलका न रहे। तो बच्चों को हल्का भोजन करना चाहिए। यहाँ भी बच्चों को समझाया जाता है हल्का भोजन, न बहुत ऊंचे और न बहुत नीचे। ये तो जानते हो कि सतयुग में तो घी की नदियां बहती हैं। शुद्ध घृत रहता है बुद्धि में,
राधा की दृष्टि कहाँ डूबेगी? सिर्फ कृष्ण में डूबेगी। कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी। ऐसा शुद्ध घट का जमाना और कोई होता नहीं है। बच्चे जो नहीं जानते थे अभी इन बातों को जानते रहते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो अभी तुम जानते हो। दिन प्रतिदिन आते आते नए आते जाएंगे। आने वाले अगर और धर्म के होंगे उनकी पहचान क्या होगी? पहले मुझेंगे फिर आस्ते आस्ते अच्छे हो जाएंगे। अपने धर्म के होंगे तो आते ही उनको बुद्धि में सारी बातें टच हो जाएंगे, समझते जाएंगे। कई बच्चे ऐसे हैं जो फारकती या डाइवोर्स दे देते हैं। डाइवोर्स बाप बच्चे के बीच में होता है, वो डाइवोर्स पति पत्नी के बीच में होता है, और फारकती बाप बच्चे के बीच में होती है। बाप ऐसे मुख से खुद नहीं कहेंगे कि तुम निकल जाओ, यहाँ से भाग जाओ। अच्छे से समझावेंगे कि अच्छे हो करके चलो, उल्टी चाल न चलो, सच्चार हो करके चलो। विवेक कहता है कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें कम पद वाले भी चाहिए। राजधानी में ऊंच और नीच मर्तबे वाले तो होते हैं ना, तो जो कम पद वाले होंगे वो जरूर पढ़ाने वाले से नहीं पढ़ते हैं तब तो कम पद पाते हैं। अच्छा पद पावेंगे तो जरूर अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे। ये समझ की बात है, इसको बेहद की बुद्धि कहा जाता है। अभी तुम कितने विशाल बुद्धि बने हो। आगे तो मंदिर आदि में माथा टेकते रहते थे, वहाँ तो जड़ मंदिर थे, और यहाँ तो चैतन्य की बात है। माथा टेकने का मतलब क्या है? बुद्धि को झुकाए देना। जो बात बताई जाए उस बात को मान लेना। भक्ति मार्ग में तो कोई के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते थे, फिर भी माथा टेकते रहते थे। दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ने समझाया शास्त्रों के ज्ञान को कोई ज्ञान नहीं कहा जाता। शास्त्रों का ज्ञान तो अनेक मनुष्य गुरुओं से आया है, और अनेक गुरु तो सब झूठे होते हैं। ज्ञान तो एक बाप से आता है। बाप खुद ही ज्ञान का सागर है, उनका तो है ही भक्ति मार्ग। आगे ऐसे नहीं कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है। क्या वेद की ऋचा में भी लिखा हुआ है, हे भगवान पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब मानते हैं।
तो सतो प्रधान पहले थे या अब है? पहले सात्विक बुद्धि थी, तब सतो प्रधान बुद्धि होने के कारण भगवान को एक व्यापी मानते थे। एक ही मूर्ति बनाते थे। सोमनाथ के मंदिर में एक ही शिवलिंग और उस लिंग में एक सितारा। और जड़ मूर्ति किसकी रहती थी? है जिसको मोहम्मद गजनवी ने ले जा करके अपनी सीढ़ियों पर डाल दिया था उल्टा करके, वो कौन सी मूर्ति थी? है शंकर की मूर्ति, एक ही मूर्ति थी जिसकी तुम पूजा करते थे। उस समय तक तुम सर्वव्यापी नहीं समझते थे। ऐसे नहीं कहते थे कि ठिक्कर भीतर में है, ठोकर खाने वाली बुद्धि में है, ज्ञान के रास्ते में दीवाल बन करके अड़ जाने वालों की बुद्धि में है। नहीं, अभी तो बुद्धि तमो प्रधान बन गई है। तो जो बातें जिसकी सुनते हैं उसी को गुरु बनाए लेते हैं और सत्य वचन महाराज करते रहते हैं। सब की बातों का असर पड़ जाता है। सत्युग में देवी देवताएं पास बुद्धि थे, अभी वो ही देवी देवताएं पत्थर बुद्धि बन गए। सबकी समझाने पर विश्वास कर लेते हैं, घर परिवार वालों की बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं, मोहल्ले वालों की बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं, समाज की बातों पर विश्वास करते हैं, गवर्नमेंट की बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं। ये नहीं देखते कि सत्य बताने वाला एक ही है। तो सबकी बातों पर विश्वास करते रहेंगे, प्रभावित होते रहेंगे, तो अवस्था नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? नीचे गिरती जाती है। बाबा ने समझाया था, कहते हैं सर्प में मणि होती है, फिर उस पर बहुत कमाते हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। अभी वास्तव में तुम्हारे मस्तक में मणि है। और ये मणि बड़ी वैल्यूबल है। इस मणि में एक एक ज्ञान का वर्षंश लाखों रुपए का है। भक्त लोग भी शास्त्रों के ज्ञान को लाखों की मिल्कियत का समझते हैं, परंतु वो तो भक्ति है। तुम ही सतयुग के मालिक थे, अभी फिर तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो। शास्त्रों में देखो लड़ाई आदि कितनी दिखाई है? हर चीज पहले सतो प्रधान होती है और बाद में तमो प्रधान होती है। शास्त्र भी पहले सतो प्रधान थे, बाद में तमो प्रधान थे। सतो प्रधान कब थे? है द्वापर के आदि में, जबकि सच्चाई को सुनाने वाला एक व्यास था, कोई और दूसरा क्लैरिफिकेशन करने वाला नहीं था।
ढेर के ढेर गुरु नहीं थे। कहते हैं व्यास ने महाभारत लिखा, जो महाभारत पढ़ने वाले भक्त लोग हैं वो महाभारत पढ़ करके लड़ाई सीखते हैं या बेहद की लड़ाई की बात बुद्धि में आती है? स्थूल लड़ाई की बातें बुद्धि में बैठती हैं। अभी भी महाभारत तो वो ही है। पहले 1 लाख श्लोकों का था, अभी तो 4 लाख श्लोक हैं। तो जरूर मिश्रती की होगी, अर्थ का अनर्थ हो गया। पहले सतो प्रधान बुद्धि थे तो लड़ाई की बात नहीं थी, ज्ञान के बाण थे, ज्ञान की तलवार थी, अस्त्र शस्त्र ज्ञान के थे। अभी तो देहाभिमान आने के कारण लड़ाई दंगे की ही बातें बुद्धि में बैठ जाती हैं। कोई कोई होते हैं जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं। नास्तिक तो शास्त्रों को नहीं मानते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तो तुम शास्त्रों को मानते हो या नहीं मानते हो? हैं? शास्त्रों को मानते तो हैं, लेकिन उस दृष्टिकोण से नहीं मानते जिस दृष्टिकोण से भक्त मानते हैं। वो अधूरी नॉलेज वाले बी के लोग तो शास्त्रों को मानते भी नहीं। हम तो जानते हैं ये शास्त्र जो लिखे गए हैं वो भी किस समय की यादगार है? ब्राह्मणों के संगम युग की ही यादगार है। तुमसे कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, तो ऐसे नहीं कहना चाहिए नहीं हम शास्त्रों को नहीं मानते, शास्त्र सब झूठे हैं। बोलो हाँ, हम शास्त्रों को क्यों नहीं मानते हैं? शास्त्र तो हैं, परंतु वो तमो प्रधान भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। इस समय युग ही कौन सा चल रहा है? कल युग तमो प्रधान युग चल रहा है, तो शास्त्र भी तमो प्रधान बन चुके हैं। उन तमो प्रधान शास्त्रों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो मूल बात को पकड़ना चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है। भक्ति से मुक्ति नहीं मिल सकती, ज्ञान से मुक्ति होती है। पुराने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के इस दुनिया के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। ये शास्त्र जो भी मिलते हैं वो सब भक्ति मार्ग के। तो गुरु लोग शास्त्रों की अथॉरिटी हैं, कितने नाम रख देते हैं, टाइटल रखा लेते हैं, श्री श्री 108 जगत गुरु जी महाराज।
अब जगत का गुरु है तो जगत गुरु में तो शक्ति चाहिए ना, जो सभी को पावन बनावे। पहले सुधार कहाँ से होता है? पहले घर का सुधार। तो उन गुरुओं को पहले कहाँ वापस जाना चाहिए? अपने घर परिवार वालों के पास जाना चाहिए। पहले तो उनको पावन बनावे। परंतु वह तो एक ही बाप है, ऐसा गृहस्थी। जो अपने विशेष पारिवारिक बच्चों को भी पावन बनाता है और सारी दुनिया को भी पावन बनाता है। बाप का विशेष परिवार कितनों का है? 16,108 में तो दास दासी बनने वाले भी हैं। बहुत नीचे गिरते हैं तो चांडाल भी बन पड़ते हैं। इसलिए मुरली में बोला है 16,000 की माला में आने से तो अच्छा है साहूकार बन जावे। बड़े बड़े महल मारियां अटारियां होते हैं साहूकारों को, और राजाओं महाराजाओं के साथ गद्दी नशीन होते हैं। ऊंची ऊंची कुर्सियों ओहदों पर बैठते हैं। राजाएं उनसे सहयोग लेते हैं राजधानी चलाने के लिए। तो सभी को पावन तो एक बाप ही बनाते हैं, परंतु बाप जो सभी को पावन बनाते हैं, इसमें एक बात और भी है। क्या? ज्यादा झगड़े किस बात में होते हैं? एडवांस में और अधूरी नॉलेज उठाने वाले बीके वालों में जो ज्यादा झगड़ा है वो मूल किस बात का है? नहीं, गीता का भगवान का भी कोई झगड़ा नहीं चल रहा है। उनकी बुद्धि में भी नहीं है गीता का भगवान ये किसको समझते हैं। मूल झगड़ा है बाप जो सबको पावन बनाते हैं। अपोजिशन भी इसी बात का है। बीके वाले लोग और बीके वालों को उकसाने से दुनिया वाले लोग झगड़ा खास किस बात पर करते हैं? पावन बनाने वाली बात पर करते हैं। हम कहते हैं एक बाप ही सबको पावन बनाने वाला है। संग के रंग से ही पावन बने हैं। 5000 वर्ष पहले भी पावन बने थे और अभी भी पावन बनेंगे। तो पावन बनाने वाला एक ही बाप है। भले कितना भी दुनिया में अपोजिशन होता रहे तो बाप क्या अपना धंधा छोड़ के चला जाएगा? नहीं जाएगा। बाप के बच्चे ही विरोधी बन पड़ते हैं बाहर वालों के प्रभाव में आकर। खिवैया बाप के वोट को बहुत हिलाते हैं। क्या वोट कौन सी है? खिवैया बाप की है। मुकर्रर शरीर रूपी वोट जो है जिसमें खिवैया बाप खेने के लिए बैठा है, इसे विषय वैतरणी नदी से पार ले जाने के लिए बैठा हुआ है।
इस विषय सागर से पार ले जाने के लिए बैठा हुआ है। उस नवैया को अपोजिशन करने वाले क्या करते हैं? बहुत हिलाते हैं। तुम सब सच्ची सच्ची नहीं आए हो। तुमको खेने वाला एक ही बाप खिवैया है। भक्ति मार्ग में अपन को नैया समझ करके पुकारते हैं, नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ तो समझते ही नहीं है कि नैया कौन है, नैया में बिठैया कौन है और नैया का खिवैया कौन है, और नैया कहाँ पड़ी हुई है? हैं? विषय सागर में, विषय वैतरणी नदी में बह रही है। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। अभी मेरे बच्चे तो समझ गए हैं। बेड़ा डूबता भी है और पार भी होता है। क्या बेड़ा माने? जहाज। डूबता भी है और पार भी होता है। बाप कहते हैं आखिरी में मैं पार ही कर देता हूँ। ऐसे नहीं डूब करके खलास हो जाता है। निश्चय बुद्धि की परख होगी या नहीं होगी? होगी। अर्जुन ने जो जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली, तो निश्चय बुद्धि होकर के प्रतिज्ञा ली होगी या अनिश्चय बुद्धि की प्रतिज्ञा ली होगी? नहीं, उसके सामने भी सूरज डूब गया था, तो उसको क्या आ गया? अनिश्चय आ गया। समझा कि अभी ये रथ जला करके भस्म होना ही है, परंतु भगवान ने डूबने दिया क्या? ऐन में कोई पर बचा लिया। तो फिर बताओ कि डुबोने वाले कौन हैं? हैं? ये सिद्ध करके बताना है। क्या डुबोने वाले कौन हैं और डुबोने वालों में मुखिया कौन है? गुरुओं में मुख्य गुरु कौन है? वो अभी बैल पर सवार है या शंकर सवार है बैल पर? है? है? शंकर बैल पर सवार है? फिर तो अगर सवारी हो जाए ब्रह्मा रूपी बैल पर, फिर तो कंट्रोल में आ जाए। फिर तो गीता का भगवान कौन हो जाए? कौन हो जाए? शिव शंकर भोलेनाथ ही सिद्ध हो जाएगा। फिर तो कोई परीक्षा आने वाली नहीं है। तो बाप कहते हैं मैं बेड़ा पार करता हूँ। फिर जरा सोचो कि डुबोते कौन हैं? बाप ये बात सिद्ध करके बतलाते हैं। कौन है डुबोने वाले? ये मनुष्य गुरु हैं डुबोने वाले, और बाप है उद्धार करने वाला। मनुष्य गुरु में मुख्य गुरु कौन है और बड़े से बड़ा मनुष्य गुरु कौन है? कोई अपोजिशन नहीं कर रहा है।
है क्या? पहला गुरु माता होती है। पहला गुरु माता होती है। माता मरी हुई होती है कि जिंदा होती है? सूक्ष्म शरीरधारी होती है या साकार शरीरधारी होती है? और माता एक को फॉलो करने वाली भारत माता होती है या जगत माता होती है? महाकाली होती है या महागौरी होती है? हैं? कोई कहता है महाकाली होती है। सिद्ध करके बाप बतलाते हैं कि बेड़ा डुबोने वाले कौन है। मुरलियों में बोला हुआ है, इन वैश्याओं ने भारत को डुबोया है। भारत माताएं भी हैं और विदेशियों से प्रभावित होने वाली भी हैं। अर्जुन को भी कहा है ना, तुमको सुप्रीम गुरु मिला तो फिर ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु करने की क्या दरकार है? तुम बाप और रचना के आदि अंत को जान गए हो। वो बाप सच्चा है, चैतन्य में है, माने बोलता चालता है और आनंद स्वरूप है। आत्मा चैतन्य है ना, तो बाप आनंद का सागर है, सुख का सागर है। फिर बच्चों को वर्षा देते हैं, फिर बच्चों का पुरुषार्थ कम जास्ती होता है। रचयिता बाप नई सृष्टि रचते हैं। बाप कोई पुरानी सृष्टि तो नहीं रचेंगे ना, नई को पुरानी होना भी है, फिर पुरानी सो नई बाप बनाते हैं। तो बाप आकर के पूरा समझाते हैं, ऐसे नहीं कि अधूरा बीच में ज्ञान छोड़ करके चले जावे। अभी बाप बच्चों पर और बच्चे बाप पर कुर्बान जाते हैं। बाप कह देते हैं छी छी दुनिया है, इस छी छी दुनिया को छोड़ दो। छी छी होने का भी ड्रामा में पार्ट जरूर है, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार सतयुग आना ही है। अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, फिर सतयुग आता है, सतयुग से त्रेता में आते हैं। उनको पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, क्यों? सतयुग से जो देवताएं त्रेता में आते हैं तो सतयुग त्रेता के देवताओं को पुरुषोत्तम क्यों नहीं कहेंगे? हाँ, उस समय तो और ही नीचे गिरती जाती हैं आत्माएं, कलाएं कम होती जाती हैं। अभी तो तुम चढ़ती कला में हो, उत्तम ते उत्तम पार्ट डिक्लेयर होते रहते हैं, बनते भी हो। सतयुग त्रेता में तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी। ये बात तुम बच्चों की सिवाय और कोई को समझ मिल न सके। बात समझाते हैं, ये डायनेस्टी है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण दी सेकंड, लक्ष्मी नारायण दी थर्ड। तो देखो ये ड्रामा बना हुआ है, इस ड्रामा को बाप ही पूरा जानते हैं।
भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, डायनेस्टीज बनती हैं, किंग एडवर्ड फर्स्ट, किंग एडवर्ड सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें मुझने की बात नहीं है, बीती बातों को चितवो नहीं। जो बीत गया उनको जाकर के दूसरा पार्ट बजाना था। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, रोने की तो दरकार ही नहीं है। अभी तो समय भी ऐसा होता जाता है, किसके किसके पीछे रोवेंगे। इस समय बाप भी ऐसे ही समझाते हैं। रात्रि क्लास का दूसरा पेज। सतयुग में तो सुखी ही सुख होता है, अभी तो सुखी ही सुख नहीं हो सकता। क्यों है? अभी बाप मिला है तो सुखी ही सुख क्यों नहीं हो सकता? बाप तो सुख का सागर है, हैं? हाँ, अभी संगम युग है, अभी सुख और दुख का क्या है? संगम है। ऐसा भी समय आवेगा, कोई से भी छुट्टी नहीं ले सकेंगे। अचानक मौत आवेगा, बाकी आदि कुछ भी पहन नहीं सकेंगे। बुद्धि भी ऐसे कहती है, हम बाप के बच्चे पार्टधारी हैं, पिछाड़ी में विनाश जरूर होना है। क्या कहा? ऐसे नहीं है दुनिया, ऐसे ही चलती चली आई है, ऐसे ही चलती रहेगी। कब विनाश होगा? हैं? पिछाड़ी में। कितने अच्छे अच्छे सामान बनाते रहते हैं विनाश के लिए, जो कोई को भी कुछ भी तकलीफ न हो। बहुत सुखाला मौत होता जाता है, हॉस्पिटल आदि की दरकार ही नहीं। वहाँ 2500 वर्ष 21 जन्म सर्जन होता ही नहीं। न कोई बैरिस्टर होगा, न कोई जज होगा। वहाँ बड़े से बड़ा जज है धर्मराज भी होगा ही नहीं। बच्चों को खुशी भी देते हैं, धैर्य भी देते हैं। धीरज धर मनुआ, धीरज धर। उन साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। यहाँ राजाई के हकदार गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को अपनी धन दौलत बाल बच्चों से ही ममत्व नहीं निकाल पाते। ममत्व निकलता ही नहीं। बड़े बड़े महल बनाते रहते हैं, एरोप्लेन, बच्चे आदि उनको याद आते रहेंगे। बड़े बड़े महलों, एरोप्लेन आदि का उनको वर्षा देंगे, याद आता रहेगा। वहां स्वर्ग की तो चीज ही और होगी। ये साइंसदान भी क्या करते हैं? देखो, एक हार्ट निकाल करके दूसरा डाल देते हैं, फिर भी कितनी हिम्मत करते हैं। 5-6 मास जिंदगी चल पड़ती है, सदा काल तो नहीं चल सकती। ये आर्टिफिशियल चीजें हैं ना। ये भारत सचखंड था, पुराने को झूठखंड और नए को सचखंड कहा जाता है। वहां नई दुनिया में तो सभी कुछ नया होता है। यहाँ इस पुरानी दुनिया में नई चीजें होते हुए भी पुरानी बगैर चल न सके।
सच्चाई आटे में लून मिसल अंश मात्र होती है, परंतु सारा झूठ ही झूठ। कोई बहुत थोड़े होते हैं, तो ऐसे थोड़े सच पर ही चलते हैं। बच्चों के लिए भी गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से ही पूछो। बाप ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। कहते हैं, हे बच्चों, अभी मैं आया हुआ हूँ, अभी तुमको पवित्र बनना पड़ेगा। तुम आए हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। यथा राजा तथा प्रजा, तुम बनते हो ना, तुमसे ये राजाई कोई भी छीन नहीं सकेगा। ये बना बनाया ड्रामा है। ईश्वर की कृपा हो गई ऐसी कोई बात नहीं है। तुमको आना ही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, कल्प कल्प पढ़ाते हैं। और ये पावन बनाना भी, ये भी पढ़ाई का एक अंग है। क्या? पढ़ाई अलग बात और याद अलग सब्जेक्ट, परंतु पावन बनाना काहे का अंग है? पढ़ाई का अंग है। अभी तुम सभी एक्टर्स हो, अभी ये नाटक पूरा होता है। ये एक ही नाटक रूपी खेल है, जबकि तुम सांवरे से गोरा बनते हो। ये कल्प का संगम युग है, ये युगों का संगम युग नहीं है। पुराना कल्प पूरा होता है, नया कल्प शुरू होता है। इस पढ़ाई से तुमको कितना सुख मिलता है, तो पूरा अटेंशन देना है और रहना भी अपने घर में है। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण ही ऊंचे ऊंचे है, उसको याद करने से हमारे पाप कट जावेंगे। नहीं, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को ऊंच समझने से कितना नुकसान हो जाता है। वो सभी भक्ति मार्ग की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।